शांति। आज की तारीख है 19 मार्च 2017। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 19 मार्च 2000। तो आज है भी 19 मार्च और मुरली रिवाइज भी कर रहे हैं 19 मार्च 2000। माना 17 साल के बाद, 17 साल। ठीक है, तो मुरली का सार, निर्माण, निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। निर्माण और निर्माण एक अक्षर का फर्क है बस, और बोलने में एक जैसे ही लगते हैं, है ना। निर्माण और निर्माण, निर्माण का क्या अर्थ हुआ? स्थापना, कंस्ट्रक्शन, किसी चीज का निर्माण हो रहा है। एक है निर्माण, माना इतना नम्र चित्त कि उसे अपने मान शान नहीं चाहिए, इतना वो क्या है? निर्माण, नम्र है, निर्माण है। माना मान की चाहना नहीं जिसे, वो निर्माण है। ठीक है। और जिस चीज का निर्माण किया जाता है, मन स्थापना की जाती है, कंस्ट्रक्शन की जाती है, उसे कहते हैं निर्माण हो रहा है। जैसे ये भवन का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। भवन निर्माण हो रहा है, माना भी बन रहा है, ये इसका निर्माण हो रहा है। एक है निर्माण, माना मान की चाहना नहीं जिसे, उसे कहते हैं निर्माण है। ठीक। तो दोनों के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो, दोनों के बैलेंस से। जैसे कोई किसी चीज के निमित्त बनता है, कुछ चीज निर्माण करने के निमित्त बनता है, तो उसके अंदर अहम आ जाता है, मान शान की चाहना उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है, क्योंकि वो बना रहा है, वो निमित्त बना हुआ है। तो जो ये हल्का सा डिफरेंस है, एक निर्माण, उसे मान की चाहना नहीं, इसलिए वो क्या है? निर्माण। तो ये दोनों का क्या चाहिए? क्या चाहिए? और जिसके पास बैलेंस है ना, उसे ही क्या मिलती है? ब्लेसिंग। जिसके पास बैलेंस है उसे मिलती है ब्लेसिंग, और ब्लेसिंग का हिंदी में अनुवाद क्या है? दुआएं। ठीक है। निर्माण, निर्माण, दोनों का क्या चाहिए? बैलेंस। और फिर क्या मिलेंगी? ब्लेसिंग, माना दुआएं जमा करो। कहा जाता है ना, इसके पास में बहुत दुआएं हैं, सबका बहुत चहेता है ये, और सब कोई इसको मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो कुछ निर्माण होगा तभी आपकी मदद करने को हर कोई तैयार होगा। ठीक है। एक कष्ट किसी और को हुआ तो सब भाग लिए, एक या अहंकारी को कष्ट हुआ तो कोई भी उसके पास नहीं जाता है ना। समझ में? कोई भी उसके पास नहीं, भले उसे कष्ट ही हुआ है, कष्ट तो कष्ट होता है, लेकिन अगर अहंकारी को होता है तो कोई भी उसके पास जाके उसकी मदद नहीं करना चाहता है। हर किसी को लगता है कि कितना माना नम्र चित्त है, अगर हम इसकी मदद करेंगे तो उस चीज की ये वैल्यू रखेगा। ठीक है। तो ये वैल्यू रखेगा। तो ये जो वैल्यू रखने की बात होती है, जिसे कहते हैं निर्माण है। इसे अपने मान की चाहना नहीं है, ये बहुत ही क्या है? निर्माण है। इसे मान नहीं चाहिए, इसलिए ये निर्माण है। तो जो ऐसा है उसी के पास दुआएं हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को भी दुआओं की बहुत जरूरत होती है। कई बार क्या होता है, हम योग लगाना चाहेंगे लेकिन लग नहीं पाएगा, हम ऐसी किसी परिस्थिति में फंस गए, तो उस समय जो मदद करती है, वो कौन मदद करती है? कौन मदद करती है? दुआएं। है इतनी दुआएं?
हर एक अपनी अपनी चेकिंग करे कि मेरे पास है इतनी दुआएं, वरना मैं इतना निर्माण हूं जो कोई मुझे दुआ दे। वो माना है छोटी छोटी ऐसी बात, लेकिन इसका अर्थ कितना बड़ा हो जाता है ना। जीवन में कोई व्यक्ति इस बातों पर ध्यान ही नहीं देता कि अगर नाम मान शान की चाहना आप छोड़ दोगे तो दुआएं मिलेंगी आपको, लेकिन आज का मनुष्य नाम मान शान के पीछे ही भाग रहा है और उसे दुआएं नहीं मिलती, सब किनारा करते रहते हैं उससे। ऐसे ही है ना। तो निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। अब सुने बाप दादा ने क्या कहा। बाप दादा आपको देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। आप बाबा से मिलन मनाने आए हो ना, आए हो ना। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। होली हैप्पी हंस, देखो होली हैप्पी हंस, जानते हो विशेषता। होली भी, हैप्पी भी, हंस भी। वंडरफुल। होली हैप्पी हंस, तो इसका अर्थ क्या हुआ। स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती है। उनकी कोई भी शुभ आशा होगी ना, वो पूर्ण हो जाएगी। किनकी। होली हैप्पी हंसों की। ठीक है। उनकी हर शुभ आशा सहज पूर्ण हो जाएगी। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं, सदा तृप्त आत्मा रहते। कौन। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। वो श्रेष्ठ संकल्प करेंगे और पूर्ण हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों। क्यों। बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल वाले प्यारे हैं। अभी दुआओं की बात नहीं हो रही है, वो तो सार सुन लेते ना हम, वो तो बाद में आएगी बात। अभी तो बात हो रही है कि बाप दादा को ये प्रिय क्यों लगते हैं और इन्हें मेहनत क्यों नहीं लगती है। मेहनत तो है ना ज्ञान मार्ग में, क्या कहते हो, है ना, है ना। पर इन्हें मेहनत नहीं लगती है, इन्हें प्राप्ति प्राप्ति हो रही होती है। ये तृप्त आत्माएं हैं। कौन। होली हैप्पी हंस, क्योंकि ये साफ दिल है, स्वच्छ है, इसलिए इन्हें मेहनत नहीं लगती है। बाप दादा को सबसे प्रिय है, सबसे समीप, साफ दिल वाले प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन। सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। क्योंकि दृष्टि भी एक माना ऐसे ऊपर नीचे नहीं है ना वृत्ति में कुछ हलचल है, ना बोल में कोई हलचल है, ना संबंध संपर्क में कोई हलचल है, इसलिए वो एक समान ही दिखाई देते हैं। ठीक है। सरलता की निशानी है। सरलता कैसे आती है। सरलता माना बड़ा सिंपल सा, बड़ा सरल सा है। देखो सारा कुछ स्पष्ट ही बोल देता है ये जो भी है। कैसे आती है सरलता। बाबा को बड़े अच्छे लगते हैं। हर एक कहते हैं मैं बाबा को इतना अच्छा क्यों नहीं लगता। कभी ये देखा अपने अंदर झांक के। है इतनी साफ सफाई, है इतनी स्वच्छता, जो मैं बाबा को अच्छा लग जाऊं। सरलता की निशानी है
सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में कुछ चले, दिमाग में कुछ चले, बोल में कुछ आए। सरलता कहते बड़ा सरल सा है ना, जो भी इसके दिल दिमाग में होता है ना वो निकाल ही देता है, कह ही देता है। उसी को तो सरल कहते हैं कि बड़ा सीधा सा है, बड़ा सरल सा है, ऐसी इसी को कहते हैं ना, जिसके दिल और दिमाग में जो है वो बोलो में आ जाता है। राइट, एकदम राइट। उसी को सरल कहा जाता है ना, बड़ा सीधा है, बड़ा सरल सा है। जो भी इसके दिल दिमाग में आती बात वो इसके बोल में आती है। दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल कुछ सोचे, दिमाग कुछ और चलाए और मुंह से कुछ और ही निकल आया, तो सरल चित्त नहीं है ना, सरलता नहीं है ना। ठीक, तो ऐसे सरल चित्त, स्वच्छ रहने वाले, अंदर बाहर साफ रहने वाले, बोल भी अच्छे मीठे बोलने वाले बाबा को पसंद आएंगे। कितने कितने, वही पसंद है बस। दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक, बोल में और दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। दिल कुछ सोचे, दिमाग कुछ कहे और बोल कुछ हो ही रहे हैं, तो कहते हैं हमारा ना भाव नहीं था। उन्हें बार बार कहना पड़ता है, ये बात बोलनी पड़ती है ना उन्हें, नहीं 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 नहीं, हमारा ये वाला भाव नहीं है, आप कुछ और गलत ही समझ लिया आपने, हम ऐसे नहीं करे, ऐसे करें, क्योंकि उनके दिल और दिमाग में कुछ और निकल रहा है, ऐसे मन कुछ और ही जनरेट हो रहा है और फिर बोल कुछ और ही आ रहे हैं। समझ में? तो ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरंकारी, निस्वार्थी होते हैं। माना स्वार्थ तो उनमें होता ही नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। होली हंस की विशेषता, होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। माना इतने सिंपल है, दूसरी कोई और बात आ नहीं सकती, इतने स्पष्ट है। जो अंदर है वही बाहर है, अंदर एक बाहर दूसरा, दिल दिमाग में कुछ और, बोल में कुछ और। ऐसे दिल पर कैसे चढ़ेंगे बताओ? जो अपने आप में ही अपने आप से स्पष्ट ना हो तो बाप से स्पष्ट कैसे रह लेंगे? तो सरल चित्त, चित्त सरल, सरल वाणी, सरल दृष्टि, सरल वृत्ति। क्लियर? ये किसकी निशानी है? होलिया। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। दो विशेषताएं इस वर्ष चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। 19 मार्च तब भी थी, 19 मार्च आज भी है। 2000 थी, आज 2017 है। ठीक है, एक ही बात है, बात एक ही है। दो विशेषताएं देखना चाहते हैं, चलन और चेहरे में। सभी पूछते हैं ना कि आगे क्या करना है, सभी पूछते हैं ना इस सीजन के विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है। सीजन होती है ना, तो सीजन की समाप्ति होती है मार्च अप्रैल में, तो इसकी समाप्ति के बाद क्या करना है। माना 6 मास पढ़ते हैं ना बीच में, फिर तो इसके बाद क्या करना है, आगे क्या करना है। सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़े हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी, सेवा की उन्नति में रिजल्ट में एक बात दिखाई दी। क्या वह सुनाए? सेवा की रिजल्ट अच्छी है परंतु एक बात दिखाई दी है। क्या वह सुनाए? टीचर्स सुनाए? सुनाए? डबल फॉरनर सुनाए? सुनाए? पांडव सुनाए? हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। फिर वहां भी सभी ने हाथ उठा दिया। बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रूढ़ियां थी। बाप दादा की आपस में रूढ़ियां थी। कैसे रूढ़ियान करेंगे? दोनों कैसे एक दो में रूढ़ियान करेंगे? दोनों कैसे एक दो में रूढ़ियान करेंगे? जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, मोनो एक्टिंग करते हो ना, बहुत अच्छी अच्छी करते हो। तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा दो पार्ट बजाती है। मोनो एक्टिंग में एक आत्मा दो पार्ट बजाती है और बाप दादा दो आत्माएं एक शरीर है। फर्क हुआ ना? तो बहुत मजे की बात होती है, तो बहुत मजे की बात होती है। तो आज वतन में बाप दादा की रूढ़ यहां चली। अब आप सब वतन चलो, वहां पे खड़े हो जाओ और देखो कैसे रूढ़ियां चल रही है। दिखाई दिया? दिखाई दे रहा? अच्छा, किस बात पर चल रही रूढ़ियां चली? किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है? जानते हो ना अच्छी तरह से? ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो। तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चपटी बजाने की बात है। माना? ऐसे चुटकी। समझ में आया? ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से कहा बाबा माना जल्दी से जल्दी सब ना बन जाए। ये ब्रह्मा बाबा को उमंग आता है, जल्दी से जल्दी बन जाए। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को क्या कहा कि विनाश तो एक ताली नहीं, चपटी बजाने की बात है। लेकिन आप पहले 108 नहीं, आधी माला बना कर दो। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से कहा कि बस जल्दी जल्दी सब ना बन जाए। तो शिव बाबा ने कहा विनाश होना तो ना ताली की नहीं, चपटी बजाने की बात है। लेकिन आप पहले 108 नहीं, आधी माला बना कर दो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा? बताओ। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से कहा, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा। अब ब्रह्मा बाबा ने क्या उत्तर दिया? कौन बताएगा? हाँ जी परवेश भाई, क्या कहोगा? गौरव भाई कुछ तो सुनाओ। आप वतन में गए हो कि नहीं? वहां खड़े होकर सुनाई दे रहा है कुछ भी? हाँ जी माताओं, उषा बता क्या कहा होगा ब्रह्मा ने? क्या कह दिया? सब ऐसे हैरानगी, क्या कह दिया जी, क्या कह दिया? क्या कहा होगा बताओ? चलो ये नहीं बताते तो बाबा ही बता देते। बताओ। हाँ आपने कहा तो होने जाए। एक ऐसा उत्तर दे दिया ब्रह्मा बाबा ने। शशि माता क्या उत्तर दिया होगा? बताओ उपासना बहन, अरे कोई तो बताओ। वतन नहीं दिखाई दे रहा है? दे तो रहा है पर सुनाई कुछ नहीं दे रहा है। चलो, तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चपटी बजाने की बात है। लेकिन आप पहले 108 नहीं, आधी माला बना कर दो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा? बताओ।
तो सब बच्चों ने कहा ये क्या होगा, तैयार हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। हाँ, माना सब बच्चों ने कहा कि ऐसे क्या होगा, तैयार हो रहे हैं। तो बाबा कहते अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है, पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है। फिर सभी हंस रहे, फिर सभी हंस पड़े। फिर बाबा कहते हंसना माना कुछ है, जैसे आप सब हंसे ना, हंसना माना कुछ है। जो बोलते हैं आधी माला तैयार है, वे एक हाथ उठाओ। जो बोलते हैं आधी माला तैयार है, तैयार हुई है, तैयार हुई है, बहुत थोड़े हैं। जो समझते हैं कि हो रही है, वह हाथ उठाओ, कि माला तैयार हो रही है, वह हाथ उठाओ। मेजॉरिटी कहते हैं हो रही है और माइनॉरिटी कहते हैं हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं आप नाम लिख कर देना। अच्छी बात है ना, बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे। बंद होगा ना, बंद लिफाफे में देना, ठीक है, बंद होगा उसमें लिख कर देना। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रतन कौन कौन है। बाप दादा भी समझते हैं होने चाहिए, तो इनसे नाम लेना, इनका फोटो निकालो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सबने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है जो आप चपटी बजाएंगे और वे तैयार हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने ऐसे ही जवाब दिया, अच्छा बाबा बस इतनी सी देरी है कि आपने चपटी बजाई नहीं और सारे बच्चे तैयार हो जाएंगे। अच्छा, तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा अच्छा सारी माला तैयार है। आधी माला का तो जवाब मिला, सारी माला के लिए पूछा, उसने कहा थोड़ा टाइम चाहिए। ये रू रिहान चली। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रू रिहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना, ऐसे ही होता है ना। अब रू रिहान चल रही है तो आप कुछ कहेंगे सामने से, ऐसे अब रू रिहान है ना, तो रू रिहान में तो प्रश्न उत्तर चलता है ना। क्यों चलता है ना? चलता है। किस किसने बाप से रू रिहान की है तो प्रश्न उत्तर चलता है। रू रिहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया के मर्ज करते गए। जैसे आपके जोन है ना, ऐसे एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बहुत बड़े होते हैं ना, तो एक एक विशेष शहर को मर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। एक विशेषता अगर सभी बच्चे जल्दी से जल्दी धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। आपको वतन में बाप दादा दिखाई दे रहे हैं? दोनों की रू रिहान जो चल रही है वो सुनाई दे रही है, लिखित में आई है और आपको दिखाई दे रही है। अगर आपको नहीं दिखी तो फिर आप वतन नहीं गए और वतन से बाप नीचे आया है, आपको बाप नहीं दिख रहा है। तो वो कौन सी विशेषता है जो एक विशेषता अगर धारण कर ले तो माला तैयार हो जाएगी? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। वह यही बात कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं, इसको बना, उसको बना, उसको बना, उसको बना, बाबा को बना, इधर से बना, उधर लेके जा, इधर कर, निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वह है निर्माण और वह है निर्माण, मात्रा का अंतर है। लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय
कहां कहां, कब कब स्व अभिमान भी मिक्स हो जाता है, स्व अभिमान भी मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चलन में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। इसको बना बाबा का, उसको बना बाबा का, निर्माण कर रहे हैं, लेकिन निर्माण माना वृत्ति के अंदर, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो भी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वह ब्लेसिंग नहीं मिलती है। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। दातापन की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी, रहम दिल बनने की अनुभूति नहीं होगी। आवश्यक है स्व पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। बड़े अक्षरों में लिखो, स्व पुरुषार्थ के साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। छोटे भी आपको दुआ दें, बड़े भी आपको दुआ दें। आपके कर्म ही ऐसे हो रहे हैं, आपकी दृष्टि, वृत्ति, आपकी चाल ही ऐसी है कि उसमें निर्माणता ही इतनी है, तो सबसे आपको क्या मिलेंगी? दुआएं। तो स्व पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। ये दुआएं जो है ये पुण्य का खाता जमा करना है। ये मार्क्स में एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में यह विशेषता देखना चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, ये पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। निर्माणता हो और मिलनसार। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों? फिर नहीं कहना कि मैंने इतनी सर्विस की, मैंने तो इतनों को सुनाया, मैंने तो इतने सेंटर खोले, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मैंने तो जब भी मुझे सेवा मिलती थी मैं भाग के पहुंच जाती थी, मैं भाग के पहुंच जाता था, फिर भी मेरा नंबर पीछे क्यों है? इसलिए बाप दादा पहले से इशारा देते हैं कि वर्तमान समय व पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते? अगेंस्ट को एडजस्ट करो, यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। अगेंस्ट को एडजस्ट करो, यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना? लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना। तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। देखो साकार का पार्ट भी चला, अव्यक्त पार्ट भी चला। इतना समय अव्यक्त पार्ट चलने का स्वप्न में भी नहीं था, तो दोनों पार्ट ड्रामानुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं? इसमें आपने कुछ नहीं किया, सरकमस्टांस ही ऐसे बन गए। अब फिर उसके बाद क्या कहेंगे बताओ? ड्रामा।
तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। देखो साकार का पार्ट भी चला, अव्यक्त पार्ट भी चला। इतना समय अव्यक्त पार्ट चलने का स्वप्न में भी नहीं था, तो दोनों पार्ट ड्रामानुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं? क्या राय है? अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं? क्या राय है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा, तो बाप दादा की रूढ़ियान में यह भी चला कि ड्रामा का पार्ट कब तक? क्या कोई डेट है? क्या कोई डेट है? तो देहरादून से प्रेम बहन आए हुए, बाबा के सन्मुख बैठे हैं। तो बाबा ने उनकी तरफ देख के ऐसे पूछा, जन्म पत्री सुनाओ कब तक? जन्म पत्री सुनाओ कब तक? अभी ये क्वेश्चन उठा है, कब तक? तो लेकिन के लिए 6 मास तो है ही, है ना? 6 मास के बाद ही दूसरी सीजन शुरू होती है। तो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं। दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है कि आपके दिल में क्या चलता है। जैसे मशीनरी होती है एक्सरे मशीन, यहाँ एक्सरे में यह स्थूल दिल दिखाई देता है ना, यह स्थूल दिल दिखाई देता है ना, तो वतन में दिल का चित्र वो स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग, कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज होली मनाने आए हो ना? आज होली मनाने आए हो ना? लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना। होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती। प्यार है बाप दादा का आपसे, एक बात अच्छी नहीं लगती, वह है मेहनत बहुत करते हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं। दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। अगर आपका दिल साफ है ना, तो आपको मेहनत नहीं लगेगी। दिलाराम के दिल में आप और आपके दिल में दिलाराम, दोनों एक दूसरे के दिल में समाये हुए रहेंगे। दिल में बाप समाया हुआ है। किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती, क्योंकि आपके दिल में बाप है और बाप के दिल में दिलाराम के बच्चे, हम बच्चे। दिलाराम आपके दिल में और आप दिलाराम के दिल में, तो माया को कहां से मिलेगा चांस? नहीं मिल सकता। तो चाहे छोटा रूप हो, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया नहीं आ सकती। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा चलती रही है, चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है। समय कम है, सेवा अभी भी बहुत है।
रिजल्ट आप सबने सुनाई। अभी तक 108 की माला भी निकाल नहीं सकते। 16,000, 9 लाख, ये तो बहुत दूर हो गए। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ बनाओ, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। पहले अपनी मनसा श्रेष्ठ और स्वच्छ बनाओ, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। अभी तक मेजॉरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है। अशुद्ध नहीं है लेकिन वेस्ट है। वेस्ट संकल्प बहुत होते हैं, अशुद्ध नहीं है लेकिन वेस्ट बहुत है। इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना। होली मनाई, मनाना अर्थात बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। आज वतन में और भी समाचार था। एक तो सुनाया रूरिहान का, दूसरा यह था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। एक तो आपको रूरिहान सुना दी, और दूसरा जो भी सेवा के साथी एडवांस पार्टी में गए हुए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था, 19 मार्च को। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है ना, अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का, बहुत बड़ा ग्रुप हो गया एडवांस पार्टी का। अगर नाम निकालो तो बहुत है। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पाठ बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पाठ अभी तक गुप्त है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं? वह आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। सभी अपने पाठ में खुश हैं। यह स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्म लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भाग करके मधुबन में तो आ जाएंगे ना। लेकिन इन्हों का पाठ न्यारा है, ज्ञान की शक्ति है। शक्ति कम नहीं हुई है। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त है। मर्यादा में बहुत पक्के हैं। नंबरवार तो हैं, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर्स भी सभी के मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। यह तो हुई उन्हों की हिस्ट्री। लेकिन वतन में क्या हुआ, होली कैसे मनाई? आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां भरकर रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ तो हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियां भरी हुई थी। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का ही होता है ना, देखा है ना। तो लाइट की प्रकाश में काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम योगी शरीर में मर्ज किया। जब संगम योगी शरीर में मर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें मर्ज हो गई। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने भी देखा ये बड़े मौज में आ गए हैं, तो मिलने दो इन्हों को।
आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियां एक दो को सुना रहे थे। बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे प्यार किया, बाबा ने ऐसे शिक्षा दी, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी, बाबा ऐसे कहता है, बाबा 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 ही था। कुछ समय के बाद क्या हुआ, सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रमणीक कौन थी इस ग्रुप में? चंद्रमणि दादी और दीदी। जब ये दोनों मिल जाती थी तो रमणीकता शुरू हो जाती थी। तो सबसे रमणीक कौन थी इस ग्रुप में? रमणीकता माना रास करना होता। दीदी और चंद्रमणि दादी। सबने कहा, सबने ऐसा कहा, दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले उठी, माना वतन का संदेश सुनाया जा रहा है। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। और दीदी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्कल लगाया। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्कल लगाया। एक दो को आंख मिचोली की, बहुत खेला। और बाप दादा भी देख देख बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेले भी। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे ना, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज का चूरा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर डाला। तो चमकती हुई बॉडी थी ना, तो उसके ऊपर वे भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से वो सभी जैसे सज गए। लाल, पीला, हरा, जो 7 रंग कहते हैं ना, तो 7 ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में थे, सब मौज में तो थे ही। फिर एक दो को भी डालने लगे। रमणीक बहनें भी तो बहुत थी ना, रमणीक बहनें भी तो बहुत थी ना। बहुत बहुत मौज बनाई। मौज के बाद क्या होता है? बहुत बहुत मौज बनाई ऐसे। फिर मौज के बाद क्या होता है? बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग खिलाया। आप तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुबन का, संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है? तो सबने कहा घेवर और जलेबी। घेवर और जलेबी। आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं ना, तो वैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाए। आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया है, आपको कल मिलेगा। एडवांस पार्टी ने आपसे पहले ही भोग ले लिया है, आपको कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा, गाया। सभी ने मिलके वाह बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा की गीत गाया। तो नाचा, गाया, खाया, और लास्ट क्या होता है? लास्ट क्या होता है? बधाई और विदाई। बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना? वतन में गए, मनाया, सिर्फ सुना? लेकिन पहले अभी फरिश्ता बन प्रकाश में काया वाले बन जाओ। बन सकते हो ना? बन सकते हो या नहीं? मोटा शरीर है नहीं, सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो? बिल्कुल फरिश्ता, बिल्कुल फरिश्ता बन सकते हो। फिर बाप दादा ने सभी को ड्रिल कराई। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। किससे रंगो? दिव्य गुणों के रंग से, शक्तियों के रंग से, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। और सबसे बड़ा रंग, सबसे बड़ा रंग, बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो। ऐसे अमर भव, सदा रंगे रहो, ऐसे अमर भव। अच्छा,
ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को, सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को, सच्ची होली मनाना अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, सब फिक्राते बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भव। जो बच्चे परमात्म प्यारे हैं वे सदा दिल तख्त पर रहते हैं। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। इसलिए आप दुनिया के आगे फक्र से कहते हो कि हम परमात्म प्यारे बन गए। इसी फक्र में रहने के कारण सब फिक्रातों से फारिग हो। आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते कि आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है, मेरा मन नहीं लगता। आप ये गलती से भी नहीं कह सकते हो। आप एक गलती से भी नहीं कह सकते हो कि मेरा मन थोड़ा उदास है, मेरा मन नहीं लगता। ये बोल ही व्यर्थ बोल है। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। माना मेरा मन खराब है, आज बस मेरा मूड ही ऑफ है, ऐसा कह ही नहीं सकते हो आप। मेरा कह दिया माना मुश्किल में पड़ जाए। आज का स्लोगन, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। ओम शांति। ओम शांति।